हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव्यमान एम का ब्लॉक गाड़ी सी के संपर्क में है। नीचे चित्र में प्रदर्शित है। ब्लॉक तथा गाड़ी के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू है। गाड़ी का वह त्वरण अल्फा जो ब्लॉक को गिरने से रोक सके है। चार विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर। जब भी बच्चों जो प्रेक्षक होता है, अगर प्रेक्षक अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में है, ध्यान रखिएगा बच्चों, तो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में होने के कारण उस पर एक आभासी बल कार्यरत होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आभासी बल होता है, ये कार्यरत होता है और ये त्वरण के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। ये होता है बच्चों F बराबर द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इस प्रकार से बच्चों ये आभासी बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है जब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात की जाए। अगर बच्चों यहाँ पर घर्षण बल की भी बात करते हैं तो घर्षण बल भी एक विरोधी बल होता है, जो कि गति के विपरीत दो सापेक्षित सतहों के बीच में जो गति होती है, सापेक्षित गति होती है, उसका विरोध करता है। इसका अधिकतम मान होता है Fs बराबर म्यू एन के। एन बच्चों यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है, जो कि सतह के लंबवत कार्यरत होता है। आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सी जो है एक गाड़ी है जिसका त्वरण अल्फा बताया गया है और इससे एक अहम द्रव्यमान का गुटका जो है ब्लॉक है, ये संपर्कित है, चिपका हुआ नहीं है, संपर्कित है बच्चों, और ये अल्फा त्वरण से आगे चल रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब इसका मुक्त आरेख बनाते हैं इस अहम द्रव्यमान के गुटके का, तो बच्चों देखिए इसका भार जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा। इसके भार की वजह से बच्चों जब ये नीचे आने लगेगा तो इन दोनों सतहों के बीच में बच्चों घर्षण है। तो इन सापेक्षित गति का विरोध करने के लिए बच्चों पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगेगा और बच्चों ये दोनों सतह संपर्कित है, तो यहाँ पर बच्चों एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। और अगर इसी तंत्र की बात की जाए तो ये तंत्र अल्फा त्वरण से बच्चों आगे की ओर गति कर रहा है, तो इस पर एक आभासी बल पीछे की ओर लगेगा, वो कितना होगा एम अल्फा। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं तो साम्य अवस्था में देखिए बच्चों एन किसके बराबर हो जाएगा, एम अल्फा के। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस दिशा में त्वरण है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये एम अल्फा के बराबर। अब बोला गया है कि ब्लॉक है, इसको गिरने से रोकना है। तो गिरने से रोकने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या स्थिति होनी चाहिए, इसके लिए ये स्थिति होनी चाहिए कि जो घर्षण बल का अधिकतम मान है ये ज्यादा या बराबर होना चाहिए किससे, एम जी से। तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, गिरेगा नहीं। ये अल्फा त्वरण से जब ये आगे की ओर चल रहा है गाड़ी, तो देखिए यहाँ पर क्या स्थिति होगी, इसको गिरने से रोकना है, ये यहाँ का न्याय बना रहे। यहाँ के न्याय बना रखने के लिए बच्चों जो इस पर घर्षण बल लग रहा है विपरीत दिशा में, इसका मान अगर एम जी से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो ये क्या होगा, गिरने से रुक जाएगा। घर्षण बल का अधिकतम मान यहाँ पर किसके बराबर है, म्यू एन के। ये ज़्यादा होना चाहिए किसके, एम जी के। एन किसके बराबर है, एम अल्फा के। तो म्यू एम अल्फा ज़्यादा या बराबर होना चाहिए एम जी से। एम से एम कट गया तो अल्फा का मान आया ज़्यादा बराबर किससे, जी बटे म्यू के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। अगर इस त्वरण से ये गाड़ी आगे की ओर चलेगी, ठीक है, जिसका मान जी बटे म्यू से ज़्यादा होगा, तो ये गुटका जो होगा वो गिरेगा नहीं और उसको गिरने से क्या होगा, बचा लिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया गया है और इसमें सिर्फ जो इस गुटके पर लगने वाले बल है उनको प्रदर्शित किया गया है और उन बलों को क्या किया गया है इस स्थिति के अनुसार कि जो घर्षण बल है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए बाहर से। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों, हल हो सकता है आसानी से। आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। यहाँ पर सही विकल्प देखते हैं, जो है सही विकल्प तीसरा, अल्फा बड़ा है ज़्यादा बराबर, को यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।